हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज वेलकम है आप सबका आज की क्लास के अंदर। तो फटाफट आप लोग सारे के सारे क्लास में आ जाइए। अपन आज एक छोटा सा आपका कोई करंट का टॉपिक या इशू नहीं है। आज एक छोटी सी अपन यूँ नॉर्मल बात करेंगे, है ना, कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कुछ नहीं। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। विकास जी, जय जाम्बो जी, क्या बात है। आज गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। क्या बात है, आज तो सभी आ गए। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, ब्रज राणा पूछ रहे हैं पीएसआई में क्या क्या पढ़ना चाहिए। कुछ ही नहीं पढ़ना, जो आपके आरएएस प्री है वो ही सिलेबस एज इट इज आपका कॉपी पेस्ट है एसआई के अंदर। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही आपको पढ़ना है, बस उसका थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग सभी को। तो चलो शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का जो टॉपिक है, सच बात बोलूँ, मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपसे बात करूंगा कि आपने हो सकता है इस तरीके के, जब भी आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी थी तब आपने इस तरीके के, क्योंकि आप ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों ने पहले ऑनलाइन ही यूट्यूब पर और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोटा मोटा गाइडेंस आपने लिया होगा और सब चीज़ें देखी होगी आपने, स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना, क्या बुक्स पढ़ें, ये वो आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में। ठीक है, और मैं यहाँ पर कोई ऐसा भयंकर कुछ एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ, कुछ ऐसी कोई वो कहता ना कि संजीवनी बूटी नहीं देने वाला हूँ, कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल बात करूंगा मैं। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये इस तरीके की जो अपन बात करें इसमें से आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या क्या अपन एनालिसिस करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें आएगी, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल बेसिक स्ट्रैटेजी के लेवल पर मैं बात करूंगा, बेसिक प्रिपरेशन के लेवल पे बात करूंगा। अपन ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और कोई बुक्स वुक्स की एज सच कोई अपन कोई बहुत एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे। ठीक है ना, बहुत बेसिक और फंडामेंटल बातें करेंगे। हो सकता है आप में से बहुतों को ये चीजें पहले से पता हो, क्योंकि मैंने बोला कि भाई आप लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पर अभी बहुत ज्ञान उपलब्ध है, तो आपके पास ऑलरेडी वो सारा नॉलेज होगा। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि आप इसके अंदर कुछ ज्यादा तूफानी उफानी चीजें एक्सपेक्ट मत करना, बिल्कुल बेसिक अपन चीजें जो है उसको डिस्कस करेंगे। और पर मैं आपको ऑनेस्ट बात ये भी बोलूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप क्योंकि बातें जब YouTube के ऊपर और जब चीजें होती है ना, मैंने ये चीज ऑनेस्टली नोटिस करी है कि उसके अंदर चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती हैं, थोड़ा सा उसके अंदर ना जो रियलिटी है उससे चीजें थोड़ी बढ़ा करके बताई जाती हैं, थोड़ी अलग बताई जाती हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी बहुत सिंपल होती है। ठीक है, बहुत इतनी सी, तो वो किसी को उसके अंदर एज सच इंटरेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत उसको हैवी बनाना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा मसाला उसके अंदर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, पर अपन क्योंकि कोचिंग के अंदर अपन ऐसी कोई बात करते नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है, जो होगी वो सीधी सीधी आपसे बात की जाएगी। ठीक है, उस तरीके से। और फिर मैं एक और बात बता दूं यहाँ पर, क्योंकि जो चीज अपन बात करेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी अपन डिस्कस करेंगे वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक प्लान या कोई एक स्ट्रैटेजी या कोई एक तरीका सभी पर लागू नहीं हो सकता, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, और फिर एक और चीज मैं बोल दूं, भाई देखो मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं एक लेवल से नीचे जो है वो जाकर के नहीं समझा सकता चीजों को। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप क्योंकि आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपका एक मिनिमम मेंटल लेवल होगा। ठीक है, आप चीजों को समझने में सक्षम होंगे, जो भी मैं बातचीत करूंगा उसके अंदर, और मैं जो बात करूंगा उसको उस अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आप एडजस्ट करने में भी केपेबल होगे। ठीक है, क्योंकि मेरी कही हुई बात सभी के ऊपर लागू हो कोई जरूरी नहीं है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर वेरिएशन आपको अपने अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, चलिए, तो अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा कोई भूमिका नहीं बनानी है अपन को। एक बार देख लेते हैं कोई। चलिए ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई आरएएस के अंदर आपको कैसे कहते हैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी होती है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है। सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं उसका एक ही पैटर्न होता है, और वो पैटर्न क्या होता है कि इसका कोई पैटर्न नहीं होता है। ये फैक्ट है,
ठीक है। भले ही आप यूपीएससी की बात करो, भले ही आप आरपीएससी की बात करो, हमेशा आपने देखा होगा कि ये बकवास कही जाती रहती है कि इस बार तो यूपीएससी ने मतलब ये कर दिया, इस बार यूपीएससी ने ये कर दिया। आप हर बार आरएएस का पेपर, जब भी आपने कभी किसी से बात करना, वो यही कहा इस बार तो आरएएस का पेपर ऐसे आ गया था और वैसे आ गया, अब आरपीएससी जो वो यूपीएससी पैटर्न पर पेपर देने लग गई है, ऐसे करने लगी, वैसे करने लगी। पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है, ठीक है। आरपीएससी हमेशा से आरपीएससी के हिसाब के क्वेश्चन देती आई है, ठीक है। 2-5 अच्छे क्वेश्चन दे देती है और वो हमेशा से आते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आरपीएससी यूपीएससी लेवल की हो गई है, आज हो सके कल हो सके। वो यूपीएससी के लेवल पे काम करती है, आरपीएससी के लेवल पे काम करती है, और दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आरपीएससी को वास्तव में, यूपीएससी को इस चीज से लेना देना नहीं है, पर आरपीएससी को लेना देना है इस चीज से, क्योंकि उसको ग्रामीण स्तर के भी एक जो युवा है, कोई व्यक्ति है जो ऐसा सपना रखता है कि वो प्रशासनिक सेवा में आए, प्रशासन के अंदर अपनी भूमिका निभाए, उसको भी मौका मिले, वो उस लेवल पर काम करती है। जबकि यूपीएससी देश को चलाने वाले लोग बनाने उनको, ठीक है। तो उसके अंदर उनको जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल नीचे के तबके के व्यक्ति को उठा करके लेकर के आना, उनका वो कहते हैं उसको इंक्लूड करना ही करना है, ऐसा नहीं। उनका ये कि आप एक, ठीक है, उनको एक वो कहते हैं ना कि लेवल प्रदान करूं जहां तक वो पहुंच सके, बट एक लेवल से नीचे यूपीएससी नहीं जाती। तो आरपीएससी यूपीएससी दोनों के इंटायरली डिफरेंट अप्रोच हैं, चीजें अलग है। और एक चीज कॉमन है इनकी, वो ये कि इनका कोई पैटर्न नहीं होता है। तो मैं आगे जो भी बातें बोल रहा हूं ना, उसके आगे एक स्टार लगा लेना, साफ और सीधी सी बात है ये। कोई भी आपके आसपास का कोई बाबा, कोई ज्ञानी, कोई पहले दे रखा है किसी ने, वो आपको आकर के ये बात बोलता है कि यार इसके अंदर वो कथन मेरे को पता है, ऐसे 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 ये ठीक है, इस तरीके से करो, ये करो, वो करो, और वही वो कथन अंतिम सत्य है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज का कोई पैटर्न नहीं होता है, चीजें बदल सकती हैं। तो आप क्या करोगे, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। चलिए, तो अब एक बार बेसिक कुछ चीजें आपको बताते हैं। देखो, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि आपका जो प्री का पेपर होता है, हाँ एक चीज मैं पहले ही बोल दूंगा, अपन आज प्री की ही बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, मेंस की बात अपन बाद में कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबी बातें हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना भाई, आपका जो प्री का पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, जिसके अंदर जीके जीएस आता है, आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज आता है। मैक्सिमम मार्क्स उसके 200 होते हैं, 200, जिसमें 150 आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और मल्टीपल ऑप्शंस आपको उसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड जो है वो आपका 3 घंटे का होता है, जो मोर देन सफिशिएंट होता है। हालांकि होना चाहिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, ठीक है, 150 क्वेश्चन के लिए, बट फिर भी इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है, तो पर ठीक है, चलता है, अपने लिए तो अच्छा ही है। तो 200 आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का टाइम पीरियड होगा। तो अगर 150 क्वेश्चन है और वो 200 मार्क्स के हैं, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया आपका, तो वो 4/3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। 200/150 यानी कि 4/3 मार्क्स, यानी कि 1.33 इतने नंबर का आपका एक प्रश्न होता है आरएएस के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना कि होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपके टोटल 150 क्वेश्चंस थे, उन 150 क्वेश्चंस के अंदर मान लो होता क्या, आरबीएससी के अंदर हमेशा गड़बड़ होती है कि 4-5 क्वेश्चन जो है उनको डिलीट करने पड़ जाते हैं, कहते हैं ड्यू टू वो कहते हैं कि रॉन्ग ऑप्शंस और अदर रीजंस, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन अगर उनको डिलीट करने पड़ गए तो होगा क्या, मान लो 145 क्वेश्चन एंड में रह गए, बेसिकली थे तो 150, लेकिन 4-5 उसमें से डिलीट हो गए तो 145 क्वेश्चन रह गए। तो अब भी आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स का ही है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और 5 क्वेश्चन क्योंकि डिलीट हो गए तो अब क्या होगा कि आपके 200 मार्क्स जो हैं वो 145 क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और पर क्वेश्चन जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं यहाँ पर, ये चीज ध्यान कर लेना। अगर ऐसा आपके रिजल्ट आने से पहले होता है, तो रिजल्ट आने के बाद में अगर ऐसी कोई चीज होती है कि कोर्ट के द्वारा कि नहीं, इस क्वेश्चन पे अगर किसी प्रकार की आपत्ति है या कोई दिक्कत है, इसको आप वो कहते हैं कि नल एंड वॉइड मानो कि इसको शामिल मत करो, तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। बट जनरली क्या होता है कि अगर रिजल्ट आने से पहले ही आपत्तियां मांगी जाती है और उनको लगता है कोई चीज गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ रह गया है, तो वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो जनरली हमारा जो क्वेश्चन होता है पर क्वेश्चन वो कितने मार्क्स का होता है, 1.33 मार्क्स का होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, तो कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 3 घंटे का टाइम पीरियड होता है और इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो उसके अंदर आपके नंबर कट जाएंगे, 1/3 मार्क्स जो है वो आपके कट जाते हैं। वो आपको मोटा मोटी पता होगा, उस बारे में अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन कैसे की जाए।
आगे मैं जो बात करने वाला हूँ ना, मैंने आपको पहले ही बोला था शुरुआत में ही कि कोई इसके अंदर मसाला नहीं होगा, कोई लाग लपेट नहीं होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होगी, बहुत बेसिक बातें होंगी, ठीक है। और उतना फॉलो कर लोगे सब हो जाएगा, पर चक्कर ही हो जाता है कि अब सिंपल चीज़ें जो होती है ना वो सबसे हार्ड होती है फॉलो करने के लिए। प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना होता है, कोई भी सब्जेक्ट की बात करूँ मैं, किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे कंप्लीट होती है कि कोई एक सब्जेक्ट जिसकी प्रिपरेशन आप कहोगे भाई अब मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, वास्तव में कंप्लीट हो गया, तो वो कैसे होगा। सबसे पहला स्प्रिंग बोर्ड के आपके क्लास नोट्स जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको जो पीडीएफ दी जा रही है, जो कुछ भी, वो नोट्स आपको ना पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक रटे हुए होने चाहिए, लिटरली रटे हुए होने चाहिए, और हो जाते हैं, रटे जाते हैं नोट्स। मैं खुद आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं जब दिलीप सर के से हम पढ़ते थे तब, तो एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो होता ये था कि वो दिलीप सर बोलते भी हैं इस चीज़ को, आपकी क्लास में भी कभी न कभी बोला होगा कि एक्चुअली मैं रट नहीं सकता, ठीक है, बहुत सारों की ये मेंटालिटी होती है, टेंडेंसी होती है ये, ठीक है। तो मैं भी उन्हीं में से एक था यार, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थे, मैथ्स और फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, तो समझने की चीज़ों के लेवल पर काम किया करते थे, ठीक है, और लिखने का इतना लोड लेते नहीं थे, रटने का इतना लोड लेते नहीं थे, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया, राजस्थान हिस्ट्री हो गया, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो ये लगता था कि यार कौन रटे, कैसे रटे। और दूसरे जो जैसे इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी में भी काफी कंसेप्चुअल चीजें होती है, तो ये मतलब ये मजा आता था, ये A1 अपन तैयार करते थे। पर हिस्ट्री राजस्थान के अंदर क्या होता था, थोड़ा सा हाथ तंग रहता था। दिलीप सर बहुत डांटते थे कि कहता निकम्मों का, वो कहता ना कि तुम पढ़ते नहीं और ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, बाकी सब में पढ़ लेते हो, इसमें क्यों नहीं पढ़ते। एक्चुअली मैं वो कहता रट नहीं सकता, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो मेरी बस नीयत की ही कमी थी। उसके बाद में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, वास्तव में पढ़ना शुरू किया, तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक एज इट इज लाइनें आपको रटती हैं, आपको याद होती हैं। आपके आरएएस के अंदर 16 से 17 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके 30 से 35 आपके पोथे भर जाते हैं, और वो 30 से 35 पोथे आपको पहली से आखिरी लाइन तक याद होते हैं, बकायदा होते हैं, और किए हुए हैं लोगों ने, हम करते हैं, और भी लोग करते हैं, सबसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता हो कि नहीं हो सकता, मैं रट नहीं सकता, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। आरएएस बनना है, आईएएस बनना है, आपको चीजें एक लिमिट तक चीजें रटनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज ध्यान कर लेना। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका स्प्रिंग बोर्ड के क्लास नोट्स। ये आपको लिटरली रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखो इंपॉर्टेंस ये है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट जब क्लास के अंदर करवाया जाता है, आपको जो भी हम नोट्स देते हैं, पढ़ाते हैं, ऑलरेडी हमने 5 से 10 बुक्स पढ़ी हुई होती हैं उस सब्जेक्ट की, ठीक है, और उनमें से जो भी काम की चीज है, जो भी रेलेवेंट चीज है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी उसके अंदर शामिल कर दी है। यानी कि गागर में सागर ऑलरेडी आपको मिल चुका है, तो आपको उसी को ही प्रिपेयर करना चाहिए। समझ रहे हो आप इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है ये। दूसरी चीज क्या आपको तैयार करनी होती है, वो होता है आपका कोई भी एक ऑथेंटिक बुक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पढ़ो, ठीक है। तो अब यहां पर ना सबसे बड़ा ये जो है, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, सोसाइडल पॉइंट है ये। कि होता क्या है ना, आपके आसपास बहुत सारे बाबा लोग होंगे, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन नहीं होते, काइंड ऑफ जो सिविल सर्विसेज की पता नहीं कब से ही तैयारी कर रहे हैं, भैया लोग जिनको आप कह सकते हो, बड़े भैया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं आपके आसपास भैया, जो क्या होते हैं कि ज्ञानी बने हुए होते हैं, कि जिन्होंने सिविल सर्विसेज का मेंस दे रखा है 2-3 बार, और जिन्होंने एक बार भी प्री नहीं दिया हुआ होता ना है, तो उनको यूं लगता है वो मेंस देना भी बड़ी बात है। कुछ नहीं होता, वहाँ फर्जी पेपर होता है, आराम से क्लियर हो जाते हो, कोई टेंशन नहीं होती है। थोड़ा स्मार्टली पढ़ना होता है, थोड़ा ढंग से मेहनत करनी होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो अब वो क्या बताते हैं कि बुक्स नहीं पढ़ोगे तब तक क्या होगा और कैसे होगा, और वो कहता है बुक्स पढ़ो, ये करो, वो करो। नहीं पढ़नी होती है बुक्स, ठीक है। बुक्स का नंबर बहुत बाद में आता है, भरोसा करना मेरे ऊपर। मैंने आपको बोला ना कि आज की क्लास के अंदर मैं ऐसी सिंपल सी बातें करूंगा, पर नहीं होती है वो फॉलो, क्योंकि आदमी का ना जी मानता ही नहीं है कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि बिना बुक्स पढ़े हो जाएगा। मैंने नहीं पढ़ी आज दिन तक, मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, ऑनेस्टली नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी, मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी। दिलीप सर पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, उसी से ही एक थॉट प्रोसेस अपने आप जनरेट हो जाता है कि यार मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको डील कर पाते हो, अपने आप डील कर पाते हो। और ठीक है, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं भी होते हैं तो नहीं होते ना, सारे क्वेश्चन करने के लिए तो बैठे नहीं, क्लियर करना है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम, ठीक है, आंसर लिखने वो अच्छे से हो जाते हैं, कभी दिक्कत नहीं आई पॉलिटी के अंदर। आप देखो, तो नहीं पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी, उसके लिए बुक नहीं पढ़ी। कई कहते हैं एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी जरूरी, अरे क्यों जरूरी है, जब तुम्हारे को क्लास नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, सारा हम ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ के आ रहे हैं, उनमें से जो रेलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ऑलरेडी करवा दी गई है, तो क्यों पढ़नी एनसीईआरटी एक्स्ट्रा अलग से, क्यों जबरदस्ती पढ़नी, या कोई सर्टेन बुक है, ऐसा कुछ नहीं होता है,
ठीक है, सच बात है ये। एथिक्स के लिए आईएएस का पेपर जैसे आपके आरएएस के अंदर भी है, आईएएस के अंदर भी है। दिलीप सर से पढ़ लिए या विजय सर से पढ़ लिए ना एथिक्स, उसके बाद में सच में और एक थॉट प्रोसेस आपने जनरेट कर लिया। आपको वो कथन लेक्सिकॉन और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब वास्तव में अपने आप हो जाता है। पर होता क्या है कि अपने को भरोसा नहीं होता उस पर। अब हम तो क्या है कि उस प्रोसेस से निकल के आए हुए हैं, तो हमको पता है कि हाँ यार वास्तव में यही सफिशिएंट होता है, यही सबसे सही चीज है, ठीक है। पर जबरदस्ती अब बुक्स के अंदर जो है हम कूद पड़ते हैं किसी के सजेशन पर या खुद से ही, और वो सुसाइड कर लेते हैं अपन। तो बुक्स के ऊपर नहीं जाना होता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बुक्स नहीं पढ़नी होती हैं, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। बुक्स आप सिर्फ और सिर्फ कितनी पढ़ोगे, सिर्फ एक बुक पढ़ो, उसको भले बार बार पढ़ना। और वो बुक कैसी होनी, ध्यान रखना भाई, सिर्फ एक बुक होनी चाहिए, केवल एक। और वो बुक कौन सी होनी चाहिए, फर्जी कोई गाइड या इधर उधर की नहीं, वो ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और ये ऑथेंटिक है ये बुक, ये कौन बताएगा, आप खुद डिसाइड नहीं करोगे, आपके पास के कोई संदीप भैया डिसाइड नहीं करेंगे। ये डिसाइड कौन करेगा, आपको टीचर बताएगा, जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उन टीचर से आप पूछो। अगर वो कहते हैं कि हाँ आपको इसके लिए ये नोट्स पढ़ने के अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, तो आपको नहीं पढ़ना है। और अगर वो बोलते हैं कि भाई ये एक बुक है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, या आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, तो वो पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ना। अपना दिमाग मत लगाना। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जो मेरे से कहीं ज्यादा ब्रिलियंट है, कहीं ज्यादा ब्रिलियंट, लेकिन वो प्री के अंदर यहाँ पे मर जाते हैं। क्योंकि होता क्या, उनको फील ही नहीं आता कि जब तक बुक्स नहीं पढ़ी तब तक क्या किया। अरे आपको ऑलरेडी अगर में सागर दे दिया गया है। फिर आपकी जब क्लास होती है, आपसे ऐसी बातें की जाती है, आपसे चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस ऑलरेडी अच्छा हो जाता है, ठीक है। कुछ करंट के टॉपिक्स होते हैं, कुछ इधर उधर की बातें होती है, और अपन जब क्लास के अंदर बात करते हैं वो बिल्कुल लाग लपेट के बिना होती है कि अपन को कोई व्यू नहीं लेने हैं, ना ही अपन को कोई वो कहता ना कि ये कोई पॉलिटिकली वो कहता ना चीजें जो है वो करेक्ट रखनी है, कुछ भी नहीं। जो चीज सही है, जितनी सही है उसको उतना सही बोलते हैं, जो चीज गलत है जितनी गलत है उसको उतना गलत बोलते हैं। जो सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट में जो आपकी मेंटालिटी या एटीट्यूड होना चाहिए, वो ही उसी एटीट्यूड के साथ में आंसर करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने अगर कोई काम किया तो सोच समझ के ही किया होगा, ठीक है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने करने की एज से जरूरत नहीं होती अनटिल अनलेस कि आपको टीचर नहीं कहे। तो ये बुक, एक ही बुक पढ़नी है, भले बार बार पढ़ो, पर एक ही बुक पढ़नी है। और वो पढ़नी ऑथेंटिक बुक है, कोई गाइड नहीं पढ़नी है, घटिया बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। और वो ऑथेंटिक बुक कौन बताएगा, तो वो आपको टीचर बताएगा। अगर टीचर कहते हैं कि हाँ इसके लिए पढ़ो तो पढ़नी है, और अगर टीचर नहीं बोलते तो नहीं पढ़नी है। उस सब्जेक्ट के लिए वास्तव में आपको जरूरत नहीं है। फिर आप करंट की जो चीजें पढ़ोगे, आप थॉट प्रोसेस जनरेट करोगे, आप अपने आप से चीजों को डील करने में केपेबल होगे, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर भाई अलग बात है। मैंने आपको कहा भी मैं एक मिनिमम लेवल, मेंटल लेवल जो है वो मेरे को लगता है कि आपके अंदर होगा और होना भी चाहिए, ठीक है। आप चीजें अपने आप से आप लोग कर लोगे, और आप लोग तो सारे ऑनलाइन वाले मोस्ट ऑफ जॉब्स के अंदर हो, ठीक है। तो आप लोग अच्छे समझते हो दुनियादारी को। फिर तीसरा इसके अंदर चीज क्या है, करंट अफेयर्स। कि कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कोई करंट की जो चीजें है ना, करंट अफेयर्स का मतलब एक चीज ध्यान करना, ये जो बकवास अभी चल रहा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, इससे दूर रहना। ये आपके नॉलेज में जरूर वृद्धि करता है, सब चीजें करता है, लेकिन और बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप है ना, फिर वो जो एक तैयारी वाला फील होता है ना कि आरएएस और आईएएस की तैयारी वाला फील, वो फील आप में आता है, पर उससे एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं है। वो फील की बात कैसे कि होता है कि आप जब इधर उधर की ये जो बिना फालतू के जो मुद्दे हैं जिनको सीधा सीधा एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उनको पढ़ते हो, सुनते हो यूट्यूब के ऊपर, इन चैनल्स पे या इधर उधर, तो उससे क्या होता है, फिर आपको नॉलेज में बहुत वृद्धि हो जाती है। फिर आप आपके आस पड़ोस के अंदर या आपके जो कलीग्स हैं उनके अंदर जब आप बात करते हो ना, तो आपके पास फैक्ट्स होते हैं, आपके पास लॉजिक्स होते हैं, बट वो लॉजिक है ना, हालांकि आपके नहीं है, वो फैक्ट्स आपके नहीं है, ठीक है। कुछ वो चलो एक अलग बात है, बट ठीक है, आपने पढ़ा, वो कथन सुना है किसी व्यक्ति को और आपने कोई ऐसी चीज पढ़ी, तो आप क्या वहां पे मस्त आंसर कर देते हो उसको, या वहां पे अपने गजब पॉइंट्स रखते हो, और वो ना मतलब यार गजब यार, मतलब वो बनी मन वो इंप्रेस होता है, आपको उनके फेस पे दिख जाता है, या कोई मुंह पे ही तारीफ कर देता है, यार गजब यार, ठीक है। तो आपको ना वो फील आ जाता है, हाँ अपन अब माना ना अपन आरएएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, खुद को भी फील आता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रैप है, ठीक है। तो आपको उसके अंदर नहीं फंसना होता है, आपको कहता ना वो नहीं चाहिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी होती है। करंट अफेयर्स सारे के सारे इन्होंने दुकान और ढाबे खोल रखे हैं। करंट अफेयर्स आईएएस आरएएस के अंदर जितने लिमिटेड जो चीजें काम की हैं, सिर्फ वो ही पढ़नी होती हैं और उतनी ही पढ़नी होती हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद एक बार आपने कहीं पर पढ़ लिया, वो उतना सफिशिएंट है। उसके ऊपर फिर 50 मुद्दे, 50 बातें जो होती है ना, अब हमास ने ये कर दिया है, अब उसने ये कर दिया, फलाना ढिमकाना, आपको नहीं जरूरत।
आप जब टेक पढ़ोगे आप पढ़ लोगे आयरन डोम क्या होता है, आप टेक पढ़ोगे तब आप उसके अंदर देख लोगे कि वो कतन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, तो मोटा मोटी आपको आइडिया है। आपको उसके लिए 20 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि ओहो अब ये डेवलपमेंट हो गया, अब वो डेवलपमेंट हो गया, फलाना ढिमकाना नहीं करना वो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करंट अफेयर्स जो होते हैं वो तैयार करने होते हैं, ठीक है, और वो बहुत लिमिटेड होते हैं। वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर आप उसको पढ़ो, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। और उसके बाद में चौथी चीज जो इसके अंदर आती है वो होते हैं आपके स्प्रिंग बोर्ड के टेस्ट पेपर्स, कि आप टेस्ट दो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ऐसी बात होती है कि यार अब जैसे मैं टैग पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपकी क्लासेस शुरू होंगी टैग की, तो सारी चीजें पढ़ाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। और क्या होता है कई बार कि जैसे मैं पढ़ा करके निकल गया, ठीक है, अब आपका एग्जाम तो उसके 6 महीने बाद या एक वो कहते हैं 7 महीने बाद में है, उस दौरान कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज होगी, कोई इवेंट हो गया, टैक्स से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कोई नई चीज शामिल होगी, तो वो अब क्या होगा, क्योंकि आपको तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके, तो वो चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको यहाँ टेस्ट पेपर में देखने को मिलेगी। समझ गए आप चीज को, ठीक है। तो आपकी किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है वो मोटा मोटी इन 4 चीजों से कंप्लीट हो जाती है। कि आपने क्लास नोट्स जो हैं वो यहाँ से लास्ट पेज तक रट लिए हैं, लिटरली रट लिए हैं, और सिर्फ उसके बाद ही आप बुक के ऊपर जाओगे। अगर उससे पहले चले गए ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, सुसाइड है, कंप्लीट सुसाइड है। भले ही आप कितने ही वो कहते हैं खुद को महान समझना, कुछ भी चतुर समझना, ठीक है, पर लिटरली वो सुसाइड होगा। और फिर आपको करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड चीजें तैयार करनी होती है, उसमें कई आपके प्री में क्वेश्चन भी आ जाता है, और कई बार आप उसके अंदर मेंस में भी क्वेश्चन आता है, नहीं तो मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करता है कि आपको वास्तव में उस टॉपिक की समझ है, तो वो समझ कैसे पता चलेगी, वो थ्योरेटिकल चीज लिखने से नहीं होगी, उसकी समझ ऐसे पता चलेगी कि आपने सिर्फ और सिर्फ उस चीज को न केवल पढ़ा, बल्कि करंट में कोई ऐसा इवेंट हुआ उससे आप उसको कनेक्ट भी कर पाए कि यार ये जो चीज हुई है ये इससे रिलेटेड है, वो आपने वहां पे लिखा। समझ रहे हो, तो सिर्फ पढ़ना नहीं, गुणना भी होता है, वो चीज भी होती है इसके अंदर। और फिर लास्ट में आपके टेस्ट पेपर्स, समझ गए। तो ओवरऑल आपके सब्जेक्ट की एक तैयारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। और मैं फिर से अगेन हाथ जोड़ के आपसे विनती है, डायरेक्ट बुक के ऊपर मत कूद पड़ना, ठीक है। ये बहुत प्यारा ट्रैप होता है, ठीक है, कि आपको लगता है कि हो मतलब पढ़ करके आपको, क्योंकि सब बोलते हैं कि ओ लक्ष्मीकांत बाइबल है। अरे ठीक बात है, पर क्या आपको वास्तव में उसकी जरूरत है, और कब जरूरत है तब आपको वो कहते हैं ना वो उसको पढ़ना चाहिए या करना चाहिए, वो सारी चीजें उसके अंदर मानी जाती है, ठीक है। मैं लक्ष्मीकांत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जो बहुत वेल नोन है, सिविल सर्विसेज की जो भी तैयारी करते हैं उन सबको पता है, तो मैं इस हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे टेक के केस के अंदर आपकी जो ऑथेंटिक बुक है वो एनसीईआरटीज है आरएएस के लिए, जो अपन ने नोट्स में पढ़ा है, जो आपके करंट अफेयर्स में कुछ चीजें होंगी, उसके अलावा आपके एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको उसके अलावा कुछ जाने की जरूरत नहीं है। और एनसीईआरटी पढ़ने से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी चारों आपके कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर। उससे बाहर अगर आरएएस के अंदर कुछ चला भी गया ना, खुदा न खास्ता चला भी गया, तो फिर वो किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके नोट्स के अंदर हमने बहुत सारी चीजें कवर करवा दी। फिर आपके एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें हैं वो आप पढ़ लोगे, कुछ बेसिक चीजें होगी वो उसके अंदर हो जाएगी, और करंट अफेयर्स हो जाएंगे, टेस्ट पेपर आप दे लोगे, बस फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, बुक के ऊपर डायरेक्ट मत जाना प्लीज, भगवान के लिए मत जाना, जाओगे आप अपना नुकसान करोगे, टाइम बहुत ज्यादा। और एक और चीज आपको बताऊं, जब आप नोट्स पढ़ लेते हो उसके बाद जब आप बुक पे जाते हो, पता है क्या फायदा होता है, आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि मेरे को इस बुक के अंदर कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या कौन कौन से मेरे सिलेबस के हैं, तो आपका फोकस आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ोगे, ठीक है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात आपको उसमें भी आपको एग्जैक्टली पता रहता है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको नोट्स के अंदर वो चीजें पढ़ा रखी होंगी, तो आपको पता रहेगा। या फिर कोई चीज आपको उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा कोई 1 या 2 इन्फॉर्मेशन जो होगी वो भी आपको वहां मिलेगी कि अच्छा यार कि ये हमारे को नोट्स में वो कहता नहीं लिखवाया गया, चलो ये मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, चलो मैं इसको यहाँ पे शामिल कर लूँ। तो वो नोट्स पढ़ करके जब आप जाओगे ना, तब आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज ये बेनिफिशियल नहीं होगा। समझ गए इस चीज को? चलो इसको टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, मोटा मोटी आप समझ गए होगे। और देखो एक और छोटी सी आपको ना, आज सुबह का इवेंट है, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत सिंपल है चीजें, लिटरली बहुत सिंपल है। आरएस को क्लियर करना, आरएस के लिए पढ़ाई करना बहुत इजी, आरएस प्री के लिए। पर पता है दिक्कत क्या हो जाती है, सिंपल चीजें ना की नहीं जाती हैं। बहुत आपको ना मन होता है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा फिट है, उसकी बॉडी वॉडी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो जहाँ पे भी जाता है तो जैसे तो लोग इम्प्रेस होते ही, और फिर कहते हैं यार कैसे बनाई यार ये बॉडी, हमारी तो तून निकल रही है यार, हमको तो मतलब आप बताओ यार कैसे करें, क्या करें, तो हम वैसे कर लेंगे। तो वो कहता है भाई ठीक है, आपको डाइट रिजीम जो है वो सुधारनी पड़ेगी, आपको कहता नहीं ये
खाना पीना सारा बंद करना पड़ेगा, आपको ये कहते हैं एलोवेरा जूस पीना पड़ेगा जो खारा होता है, आपको ये पीना पड़ेगा, वो पीना पड़ेगा, भूख लग रही है तो भी आप वो नहीं खाओगे, मीठा नहीं खाओगे, ये सब नहीं करोगे, आपको इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हड्डियां टूटेगी आपकी शुरुआत के 5 दिन पर, आपको फिर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 दिन जाते हैं वो लोग, ठीक है, और उसके बाद में हाथ जोड़ देते हैं, ठीक है, कल से करेंगे, आज तो हड्डियां ज्यादा दुख रही है, परसों से करेंगे। और यही चीज होती है, बहुत सिंपल है, आपको खाना कंट्रोल करना है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ऐसे करना है, कंटिन्यूअसली करना है, सिंपल सी चीज है। बट डिसिप्लिन और थोड़ा सा मेहनत, डेडिकेशन, ये चीज होती है। बट क्या होता है कि अपने ये होता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, डाइट कंट्रोल करेंगे नहीं और फिर वो कहते हैं छोटी मोटी वो मेहनत करेंगे या कुछ भी करेंगे, बॉडी मिलेगी नहीं, पेट कम होगा नहीं, तो अपने ऐड फर्जी है कि होता ही नहीं है, ये तो ऐसे है वैसे है, इस तरीके की। तो वो सेम ही चीज यहाँ पे आपको बताया ना, बहुत सिंपल सा फंडा है। पर होता क्या है कि अपने नोट्स तो रटे जाते नहीं है, कोई सब्जेक्ट मान लो आपका चूक गया, आपने ढंग से उसके साथ साथ पढ़ाई नहीं करी, तो अब आपके पास में टाइम बचता नहीं है कि आप वापस से उसको नोट्स को रिवाइज कर लो साथ साथ क्लासेस के साथ में। तो आप कैसे सोचोगे, दिमाग अपने आप डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है कि मरने दो, अपन तो डायरेक्ट बुक पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत से ऊपर क्या है या फलानी फलानी इस बुक से ऊपर क्या है, ठीक है, अपने तो ये पढ़ेंगे। वो बुक पढ़ने के अंदर मौत आ जाती है, मैंने पढ़ी हुई, मैंने सारी बुक्स पढ़ी हुई, लक्ष्मीकांत तो हालांकि नहीं पढ़ी, मैंने इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह पढ़ रखी है, आपकी ज्योग्राफी के लिए भी आपकी 3-4 बुक्स पढ़ रखी हैं, सभी बुक्स पढ़ रखी हैं, ठीक है। पॉलिटी के अंदर मैंने हालांकि ये लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, लेकिन दिलीप सर कहा करते थे कि सुभाष कश्यप के अगर आपको कभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो सुभाष कश्यप पढ़ो, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप हुआ और क्या चीजें, तो वो जरूर पढ़ी थी, ठीक है, वो पढ़ी थी। आईआर के लिए पुष्पेश पंत जो है वो पढ़ी थी, और इतनी मतलब उससे ज्यादा तो आप एक बार पढ़ोगे ना जब विजय सर से आईआर, और उसके बाद में जब आप पुष्पेश पंत की वो बुक पढ़ोगे तो आपको लिटरली यूं लगेगा कि यार मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी मेरे को चीजें, जितनी बेस्ट चाहिए थी, जितनी अच्छे तरीके से समझा सकता था, ऑलरेडी आ चुकी। मेरे को इस बुक को पढ़ के कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिला है। तो खूब ही बुक्स पढ़ी हमने, पर वो पढ़ी कब, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर पढ़ी, कि जब क्योंकि आरपीएससी का कई बार बहुत लंबा प्रोसेस चल जाता है, तो जब आप सारा ऑलरेडी कर रखे होते हो तो चलो यार कब बुक को उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब मैंने इतनी बात करी आपको, मैं अगेन आपको बता दूं कि अपने नोट्स से अपनी जो क्लास के अंदर आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो आपको चीजें बोली जाती हैं, जो पढ़ाई जाती है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बोली जाती है, भरोसा करना, ठीक है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं कि अगर आप दिलीप सर, राजवीर सर की क्लास है वो सिर्फ सुन करके, ठीक है, सिर्फ सुन करके भी अगर आप आरएस का पेपर देने जाते हो ना, आरएस मेंस, ठीक है, प्री तो देखो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। आरएस मेंस देने जाते हो ना, आपको आरएस मेंस क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे को कोई आइडिया भी नहीं है पेपर के अंदर क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, और आरएस मेंस क्लियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा हो जाता है, आपको वो कहते हैं जो चीजें पढ़ाई गई है, जो सुनी है आपने क्लास के अंदर, वो अगर आपको याद रहती हैं तो, ठीक है। तो आपको आप में से बहुत लोगों को ये बहुत अजीब सी बात लगेगी, लेकिन कोई अगर इक्का दुक्का भी अगर इस चीज को समझ गया ना, तो ये वर्थ है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, लिटरली वो सारे के सारे हथियार हैं, वो वेपन्स हैं। अब इनको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है टोटली, कि भाई यही नोट्स पढ़ करके कोई टॉप करता है, ठीक है, कोई वो कहता है एटलीस्ट इंटरव्यू दे पाता है, और कोई जो है वो प्री भी फेल होता है यही नोट्स पढ़ करके, सेम ही, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता, ठीक है, वो यही है सारी की सारी चीजें। तो अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो भाई, अब एक छोटी सी थोड़ी सी ज्ञान की बात कर लेते हैं। मेरे को पता है मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया इसके अंदर, पर फिर भी देखो, ये जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम है ना, इसके अंदर 3 चीजें मैटर करती है, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं देखो इसके अंदर कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं लेता, कोई मेरे को, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, छोटा सा वो कहते हैं यार ऑब्जर्वेशन है कि इसके अंदर आपके नॉलेज, स्किल और किस्मत, ये तीनों चीजें जो है ये मैटर करती हैं आपके सिलेक्शन के लिए, आपके रैंक के लिए, ठीक है। अगर आप इनमें से तीनों में से किसी भी एक लेवल पर भी अगर आप लेक कर रहे हो, कमी है आपके अंदर, तो आप गए काम से, ठीक है। जैसे ही अगर इसके अंदर एक चीज जो मैं बात करूं, किस्मत की जो बात है आपका, वो एक्चुअली आपके हाथ में है। अगर आपको पता, और ये देखो आपको ना पता होता है, आप में से बहुत सारी ये चीज सोचेंगे यार क्या बकवास एनालिसिस है ये, बट यार मेरे हिसाब से ये बहुत सही चीज है कि आपको देखो किस्मत तो मैटर करती है, और आपको ये चीज जो है पता करनी पड़ेगी कि भाई आपकी किस्मत कैसी है। जैसे मैं मेरा बोलूं, मेरे को बहुत हमेशा से शुरुआत से पता है कि मेरी किस्मत बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार, ठीक है। और कईयों को पता होगा कि अपनी किस्मत बहुत खराब है, कि अपन जहाँ हाथ डालते हैं ना वहीं पे गड्ढा हो जाता है, वहीं एस्थेसी हो जाती है, ठीक है। कुछ होते हैं जिनको पता होता है कि यार नहीं यार, कि अपने साथ हमेशा ईश्वर ने
मतलब किस्मत हमेशा साथ रही है। तो आपको अगर ये चीज़, मैंने कहा ना, बहुत प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपकी किस्मत खराब है तो आपको रिस्क नहीं लेना है। जो अपने पीछे स्ट्रैटेजी बनाई थी ना, उसके अंदर क्लियर ये है कि आपको सारा पढ़ना है, सब कुछ करके जाना है। हाँ, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप हल्का फुल्का सा रिस्क ले सकते हो, वो चीज़ रहती है। पर ये जो किस्मत है ना, इसकी भरपाई आप कहाँ से कर देते हो? आप अपनी मेहनत से कर देते हो, कि आप नॉलेज के लेवल पर काम करते हो, आप अपनी स्किल के लेवल पे काम करते हो और इसकी भरपाई कर देते हो। और ये 10% के आसपास मैटर करती है, सिर्फ और सिर्फ। बाकी जो 45% मैटर करते हैं वो ये है। तो इसकी भरपाई आप इनसे कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान कर लेना, ठीक है। लेकिन इनकी भरपाई ये कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ 10% मैटर करता है। तो ये आपकी रैंक को फ्लक्चुएट कर देगा छोटा मोटा, या कुछ छोटा मोटा कोई परिवर्तन ला देगा, पर अमूल चूल परिवर्तन ला दे वो पॉसिबल नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि नॉलेज, स्किल और आपका किस्मत, ये 3 चीज़ मैटर करती है। इसको साइड में रखो। अब ये दोनों चीज़ क्या है, देखो होता क्या है कि RAS IAS की जब अपन तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो मोस्ट ऑफ फोकस अपना ये रहता है, पढ़ना है, ये बुक पढ़ लो, वो नोट्स पढ़ लो, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे होते हैं 15-15 घंटे पढ़ते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे जानकार है 15-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और फिर वो मतलब क्या करते हैं, माहौल बनाते हैं कि RAS तो इतना टफ होता है, IAS तो उतना टफ होता है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के। तो पर यहाँ पर क्या है, आपको इस चीज़ का, इसको गेट को बंद करो, आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने, कहते हैं ना, नॉलेज और स्किल दोनों चीज़ें मैटर करती है। दोनों के लेवल पे काम करना है, कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि स्किल को भी डेवलप करना है। स्किल किस चीज़ की, कि उस नॉलेज को यूज़ कैसे किया जाए। कि जब आपका प्री का पेपर होता है तो वहाँ पे सीधे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, वहाँ पर कुछ ट्रिकी चीज़ें आती है। तो वहाँ पे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपने जो नॉलेज गेन किया है उसको आप प्री के क्वेश्चंस के अंदर या मेंस के क्वेश्चंस के अंदर आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यही आपकी स्किल है, जिसको आप मेंस के लिए बोलते हो राइटिंग स्किल, ठीक है, वो यही है और कुछ भी नहीं है। कि आपको जो नॉलेज, आपने इतनी चीज़ें पढ़ी है, अब लिमिटेड, अगेन मैं आपको बता दूं, आपका लिमिटेड नॉलेज जो है, आपका सीमित ज्ञान जो है, वो मोर देन सफिशिएंट है सिविल सर्विसेज के लिए। आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता, तूफानी कुछ ही नहीं करना होता, वो हो मतलब किताबों घुसे ही पड़े हैं, बाहर देख भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती है, अच्छी चीज़ें पढ़नी होती है, और उनको गुनना ज़्यादा होता है, ठीक है, कि उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, हथियार है ये, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि नॉलेज प्लस स्किल दोनों के ऊपर आपको काम करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर देने, और एक और बात देता हूँ, सिर्फ टेस्ट पेपर देने से नहीं होता है, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों, हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से, थोड़ा इस लेवल पे ज्यादा अच्छे से काम करना है ना। स्किल का मतलब भले मेंस की भी बात कर लेना, आंसर राइटिंग की, तो भूमिका बनाते हैं। अरे भूमिका नहीं बनानी है, टू द पॉइंट सीधी बातें करना शुरू कर दो, 1 या 2 लाइन के अंदर उसको एक्सप्लेन करो ऊपर। उसके बाद में जो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा का वैसा करते जाओ। अपनी पंचायती जहाँ पे भी अपन करते हैं वहां मरते हैं। और हिंदी मीडियम वालों के साथ में, या फिर जो दूसरे इस तरीके के ना, उनको इसमें दिक्कत आती है यार, कि भूमिका कैसे नहीं बनाए। वो आज तक आदत रहेगी, यूनिवर्सिटी के अंदर यही किया करते थे, इतनी बातें करना, तो वो ही चक्कर हो जाता है। एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अगर ये नॉलेज का टेस्ट होता ना, तो याद करो 10वीं का जब रिजल्ट आता था बोर्ड का, 12वीं का जब बोर्ड का रिजल्ट आता था, या आपकी कॉलेज के जो ये क्या बोलते हैं गोल्ड मेडलिस्ट होते थे, इन सबके जब भी आपने इंटरव्यू पढ़े होंगे ना, इनका सपना क्या होता था मोस्ट ऑफ का, 10th 12th के अंदर याद करो, कि मेरे को IAS बनना है, RS बनना है, प्रशासनिक सेवा में जाना मेरा सपना है। मोस्ट ऑफ के यही होते थे। और कितनों को बनते देखा है आपने कि कोई प्रॉपर RAS RPS या IAS IPS बने हो? बहुत कम। नॉर्मल आप जैसे, मेरे जैसे जो होते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके आए हुए हैं, या नॉर्मल जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड, भले आप अमीर घर से भी होंगे लेकिन आप एजुकेशन के अंदर इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन एक दिन आपको सनक जगती कि नहीं यार, लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करना है, देश के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, ठीक है, और आप लग पड़ते हो। तो अगर ये सिर्फ नॉलेज का होता ना गेम, तो फिर तो आपसे आप और हमारा नंबर कभी भी नहीं आता। सारे के सारे IITian सेलेक्ट हो जाते, या फिर सारे के सारे जो आपके टॉपर्स हैं, ठीक है, 10th 12th के, वो हो जाते। लेकिन ये नॉलेज का नहीं है, यहाँ पर बात क्या आ जाती, स्किल आ जाती है, ठीक है। तो जितना आप अपने स्किल को नरिश करोगे, भले प्री के लेवल पे हो, भले मेंस के लेवल पे, उतने ही आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्किल का मतलब क्या होता है, कि जो आप पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो, और आप कहाँ गलतियां कर रहे हो उस चीज को पकड़ो और उसको सुधारो। और साथ ही साथ में हमेशा वर्स्ट के लिए तैयार रहो, कि अगर मेरे को कुछ भी नहीं आएगा तो मैं किसी क्वेश्चन को कैसे टैकल करूंगा। और ऐसा होता है, एक पेपर के अंदर 5-7 क्वेश्चन तो लिटरली ऐसे होते हैं जो आपको कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में, लेकिन आप ऑप्शंस को देख करके उसको सॉल्व कर लेते हो।
अगर आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, थोड़ा बहुत भी आपके अंदर कॉमन सेंस है, आपने स्किल पे काम किया हुआ है पहले, तो आप उस चीज़ को कर लेते हो। समझ गए इस चीज़ को? तो ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं, तीनों के ऊपर काम करना। सिर्फ एक के पीछे मत भागना कि पोथे पढ़ने के पीछे लग रहे हो, रटने के पीछे लग रहे हो, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। आपको टेस्ट देने होंगे, अपनी पॉजिटिव नेगेटिव्स को पहचानना होगा, नेगेटिव्स को सुधारना होगा, एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा, और अपनी किस्मत को भी थोड़ा सा क्या करना होगा, पंपोलते रहना होगा कि भाई साथ रहना। ठीक है, चलिए अब मैंने इतनी रामायण कही है, इसका एंड मैं करूँगा आपको एक बात बोल करके कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की। मैंने इतनी बातें बोली हैं, इनमें से हो सकता है कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लगे, कुछ चीज़ें आपको सही लगे। तो जैसा आपका विवेक बोलता है, आपकी जो बुद्धि बोलती है, विवेक बोलता है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना। ठीक है, ना तो अंधभक्त होके मेरे को फॉलो करो, ना आपके आसपास जो संदीप भैया जैसे कोई कैरेक्टर होंगे। संदीप भैया तो बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर था, बट मैं बताना चाह रहा हूँ एक्सपीरियंस्ड बहुत सारे हमारे आसपास होते हैं, तो उनसे प्रभावित नहीं होना। आपका दिमाग यूज करो। जो मैंने बातें बोली हैं, क्या आपको वास्तव में वो वर्थिंग लगती है, और कितनी वर्थिंग लगती है, कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, वो आप अडॉप्ट करो और उसके अकॉर्डिंगली आपकी पढ़ाई करो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेटजी बनाओ। ठीक है, थ्रू आउट आपकी जर्नी इस चीज़ को ध्यान रखना, सुनो सबकी लेकिन करो मन की, अपने विवेक की। और मैं यहाँ पर एक चीज पहले से मान के चल रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट स्क्रिप्टेड है ये चीज, कि आपके अंदर एक लिमिटेड लेवल का मेंटल लेवल है। आप अच्छे और बुरे की पहचान बहुत अच्छे से रखते हो, क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान आप रखते हो तब। वरना फिर भाई अगर आप में विवेक ही नहीं है तो फिर तो भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसी चीज को फॉलो करना। या दिलीप सर, राजीव सर जो बोल रहे हैं, विकास सर, विजय सर, जो भी आपको आकर के बोले, आप उनकी बड़ों की बात को मानो। जहाँ पे भी आपको कोई ऑप्शन नहीं पता हो वहाँ बड़ों की सुनो, अदरवाइज अपना विवेक जो है उसको यूज करो। ठीक है, तो अब पेपर को कैसे टैकल करना चाहिए, क्या करना चाहिए प्री के अंदर, वो अपन बाद में बातें करेंगे जब आपके प्री के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज होना एक बार स्टार्ट हो जाएगी तब। ये मैंने आपको जो बताया ये प्रिपरेशन के हिसाब से बताया था। ठीक है, और आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि पेपर में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और कभी भी उस एनालिसिस में मैं तो नहीं प्रेफर करूंगा कि आप पढ़ो कि इतने क्वेश्चन इसमें से आए थे, पिछली बार आए थे इतने, इसमें से इतने से आए थे, तो मतलब ये है वो है। अरे नहीं जाना होता, सिविल सर्विसेज का कोई पैटर्न नहीं होता है। इस बार इसमें से पूछे, अगली बार उसमें से पूछ लेंगे। पिछले आईएएस के प्री पेपर के अंदर अब मजाक, मतलब अब क्या बोलूं, वो कितना मजाक ही गया यूपीएससी ने सबके साथ में। कितना यूपीएससी के अंदर करंट बोला जाता है, और पिछली बार टिपिकल करंट की जो बात करते हैं। अब यूं ठीक है कि 2-4 पॉलिसी बायोफ्यूल पॉलिसी से रिलेटेड उन्होंने बात कर ली थी, और हालांकि अपन बायोफ्यूल पॉलिसी की बात करते हैं, टेक के अंदर कर लेते हैं, बात करते हैं उसकी, और भी इस तरीके की जो चीजें थी कुछ एक, तो उनको अगर जो टिपिकल करंट की बात होती है ना, उससे 0 क्वेश्चन थे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था। ये इतनी जो टेस्ट सीरीजें ये वो चलती है ना, फलानी ढिमगानी, ठीक है, दुनिया भर की, और वो सब की सब फ्लॉप, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा यार ये हुआ क्या है। हम खुद हैरान है यार बैठ करके, यार ये क्या चक्कर हो गया यार, एक सिंगल ही क्वेश्चन नहीं आया वो कथन करंट का, हर आप इतना रटते हो, वो सब करते हो। तो कुल मिला के मैं करंट अफेयर्स के विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कोई पैटर्न नहीं होता है। आपको अपने विवेक से पूरा आप तैयारी करके जाओ, सारा तैयारी करके जाओ, ताकि आप जैसी भी सिचुएशन हो आप उसको टैकल कर सको। ठीक है, तो ओवरऑल ये प्रिपरेशन से और थोड़ा इनिशियल जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है उससे रिलेटेड वीडियो था। आगे एग्जाम को कैसे टैकल करना होता है, कैसे क्वेश्चंस को आप वो कहते हैं सॉल्व करो, कैसे पेपर को आप वो कहते हैं कि शुरू करो, अटेम्प्ट करो, वो सब बातें अपन बाद में करेंगे। जब एक बार आप पेपर देना स्टार्ट करोगे, फिर आपको जो उसके अंदर कमियां या कुछ लगेगी उसको अपन इम्प्रूव करेंगे।